नेशनल इंडिया न्यूज आज आपको दिल्ली में होने वाले लीजेंडरी पीस अवार्ड काउंसिल जो मिस्टर तरविंदर सिंह, मिसेस गुरमिंदर कौर सीईओ, मिसेस सुरजीत कौर के द्वारा कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया 23 नवंबर 2024 को आयोजित किया गया। लीजेंडरी पीस अवार्ड काउंसिल समाज में अच्छे काम करने वाले लोगों से संपर्क करके उनको सम्मानित करता है। लीजेंडरी पीस अवार्ड काउंसिल जो गुड विवेक के साथ मिलकर काम करती है, जो लोगों के घर जाकर उनसे उनका वेस्ट सामान लेकर यूज की चीजें बनाते हैं। और लीजेंडरी पीस अवार्ड काउंसिल प्रोग्राम में बहुत से जाने माने समाज सेवक शामिल हुए, अपना योगदान दिया। आइए आपको मिलाते हैं लीजेंडरी पीस अवार्ड काउंसिल के लोगों से। लीजेंडरी पीस अवार्ड्स ऑर्गेनाइजेशन एक ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे हम ऐसे लोगों को ढूंढते हैं जिन्होंने बहुत अपनी फील्ड में बहुत अच्छे काम किए हैं, एक्सपर्ट है, जैसे कि वो या बिजनेस में एक्सपर्ट है या कुछ भी काम कर रहे हैं उस फील्ड में एक्सपर्ट है, साथ ही साथ वो सोशल सर्विस भी कर रहे हैं, लोगों के लिए कुछ कर रहे हैं, देश के लिए कुछ कर रहे हैं। उन लोगों के लिए हम उनको सम्मान करने के लिए हमने अवार्ड्स ऑर्गेनाइज किए हैं। जी, तो आपने क्या सोचा कि ये अवार्ड ऑर्गेनाइज करना चाहिए? बस वो होता है ना कि बैठे बैठे इंस्पिरेशन नहीं किया, एक छोटा सा स्टेप आगे करें। उनको ऐसे जो जैसे आता है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये यूथ भी आप चला रहे हो, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? हम यही कहना चाहेंगे, देखो मेरी खुद की 2 बेटी है, तो मैं आगे यही चाहूँगी कि उनको भी आगे जाके सोसाइटी में वो सम्मान मिले, वो रिस्पेक्ट मिले। किसी भी चीज़ के लिए ये ना कहा जाए कि लड़कियाँ ये काम नहीं कर सकती। मैं चाहूँगी कि वो सबसे आगे हों, लड़कों से भी अच्छा काम करके दिखाएं। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि उनको पढ़ाओ, उनको आगे बढ़ाओ। ये मत कहो कि वो लड़कियाँ तो कुछ नहीं कर सकती, उनको प्रोत्साहित दो, उनको प्रेरित करो कि हाँ तुम लड़कियाँ तुम कुछ भी कर सकती हो। लड़की घर संभालती है, लड़की माँ बाप संभालती है, बच्चा संभालती है, ऑफिस का काम भी संभालती है, तो वो हर चीज़ कर सकती है। तो उसको आगे हमें प्रोत्साहन करना चाहिए। जैसे आज डोमेस्टिक वायलेंस और ज़्यादा होता जा रहा है, वो लेडीज से जल के हमारे बाहर नहीं निकलते, लेकिन फिर भी वो करने के लिए अपने एक रहते हैं कि हाँ हमें कुछ करना है ज़िंदगी में, बट वो कुछ नहीं कर सकते। उनके बारे में देखो, वायलेंस तो डोमेस्टिक भी है, घर के बाहर भी लड़कियाँ सेफ नहीं है। आजकल आप देख ही रहे हो आज की हालत कैसी है। बट वो एक चीज़ लिमिट के अंदर वो सोच के रह जाए तो हम आगे कभी नहीं बढ़ पाएंगे। जितना हम ज़्यादा बाहर निकलेंगे, यूनिटी बना के रखेंगे, स्ट्रांग होंगे, तो सबको पता है कि हाँ अब ये स्ट्रांग अपनी इनकी एक यूनिटी बन गई है, इतनी स्ट्रांग हो गई लड़कियाँ, किसी पे डिपेंडेंट नहीं है। तो उसके लिए उनको आगे बढ़ाना चाहिए ताकि ये सब घर पे भी वायलेंस और बाहर की भी वायलेंस को हम कम कर सकें। अपनी हमारा ऑफिस है अग्रवाल टावर M2 के सिनेमा के पीतमपुरा के बैक साइड पे। तो आप हमारे नंबर्स हम आपको देंगे, हमारे नंबर्स पे आप कांटेक्ट करके हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारे नंबर्स लेके हमारे ऑफिस में आ सकते हैं, अपनी एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर कीजिए, हमारा अपना काम हमारे साथ शेयर कीजिए, वर्क प्रोफाइल, हम आपको ज़रूर अवार्ड देंगे, आपको सम्मानित करेंगे, आपको पूरी दुनिया को, देश को बताएंगे कि आप अच्छा काम कर रहे हैं। कुछ ग्रुप स्टार्ट करेंगे जो अंडर प्रिविलेज जगह पे जाएंगे लोगों के लिए, उनको वहाँ पे बुक्स प्रोवाइड करेंगे, उनको ज़रूरी सामान प्रोवाइड करेंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे, और जहाँ जहाँ पे गार्बेज डिस्पोजेबल लोगों ने फेंक रखा है वहाँ पे जाके सफाई करेंगे, जैसा कि सब करते हैं। तो हमारे एनवायरनमेंट को क्लीन करेंगे हम, और लोगों को, वो कहते हैं ना कि पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया, तभी इंडिया को बेटर बना सकते हैं हम लोग। जी, हम हमारी वेबसाइट पर जा सकते हैं, elpec.org पे जाके आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, हमें फ़ोन कॉल्स कर सकते हैं, हमारे ऑफिस विजिट कर सकते हैं। नंबर भी है, हमारा ऑफिस पीतमपुरा में है, जो वेबसाइट में ऑलरेडी हमने पूरा मेंशन कर रखा है। आप कभी भी आके हमारे को आके कांटेक्ट कर सकते हैं इसके लिए, और हम चाहे जुड़ें और इसको आगे बढ़ाएं, इस संस्था को आगे बढ़ाएं, जिससे कि हमारा इन्वायरमेंट अच्छा हो। सर देखिए, और फील्ड की बहुत सारी संस्थाएं बहुत अच्छा काम करती हैं, जैसे कोई विधवाओं को राशन देना हो जाता है, जैसे किसी को लंगर लगाना हो जाता है। हम इन्वायरमेंट को अच्छा कर रहे हैं। हाँ, एक हमारी ऐसी संस्था जो गुडी बैग के साथ मिलके पहली बार हमने ऐप बनाया पूरे इंडिया में। आज तक ऐसा ऐप कोई नहीं बना है, ऐसा काम आज तक किसी भी कंपनी ने या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन ने, किसी भी NGO ने नहीं शुरू किया जो हम कर रहे हैं। हम घर में जाकर उनसे कूड़ा लेकर आ रहे हैं और हम खुद उनको बैग दे रहे हैं, पैसे दे रहे हैं कि आप हमें कूड़ा दें। ये हमारे को अलग बनाती है इन सब संस्थाओं से। That is an inspiration to all, and it doesn't mean that it is blind belief. It is a thing that inculcates in human values within the individual to recognize what you are and what you will be in future, and you will become a legend by your own effort. That is very important, whether it is boy or girl. Inspiring them in different fields, or organization, or students organization. It all depends on the excellent skills achieved by the individual. So, you can be recognize like James of India and all in the
members dedicated their full time, valuable time for to make the award event successful. I'm thankful to and our and the dance team also today. They performed excellently. When I observed the Lord Ganesh dance or Rajasthan folk, that means they are listening to the field. When Lord Ganesh song, I felt the vibe of Lord Ganesh descending from Kailas and appearing on earth. So it is a feeling. That feeling of vibration, good vibes is essential. Thank you all. अवार्ड दिया है, मैं उनको भी शुभकामनाएं तो बधाई देता हूँ और जो ऑर्गेनाइजर है उनको भी बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। महाराष्ट्र में जिस तरीके से जीत हुई है, बम्पर जीत हुई, प्रधानमंत्री जी किस तरह आ रहे हैं, कटौती से मिलने आ रहे हैं, बधाई देने आ रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, महाराष्ट्र में जो विजय मिली है वो माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी का जो कार्य है, जो लोक कल्याणकारी जो योजनाएं हैं, उसका एक बहुत बड़ा उदाहरण आप देख सकते हैं। जिस तरीके से माननीय प्रधानमंत्री जी सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं और उनकी सरकार की योजनाओं का लाभ नीचे तबके तक पहुंचा है, जमीन तक पहुंचा है, ये उसी को परिलक्षित करते हुए ये परिणाम आए हैं। वहां पर महाराष्ट्र में उत्तर भारतीय जो लोग ज्यादा रहते हैं उन लोगों ने भी बहुत अच्छा सहयोग किया है भारतीय जनता पार्टी को। अब आने वाला दिल्ली में का जो चुनाव होने वाला है, इसमें भी जो हमारे पूर्वांचल समाज के लोग हैं वो जो यहाँ पर ठग एक पार्टी का रेवड़ी को लेकर चर्चा कर रहे हैं, रेवड़ी को लेकर चर्चा कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल। देखिए, रेवड़ी खाली ठगने का काम करते हैं, जबकि माननीय प्रधानमंत्री जी सबका साथ सबका विकास और सरकारी योजनाओं का लाभ सब तक पहुंचे, उस तरह का काम कर रहे हैं। ठगने का काम इसलिए किया कि उन्होंने कहा कि मैं दिल्ली का बेटा हूं और मैं दिल्ली को लंदन बना दूंगा, दिल्ली को पेरिस बना दूंगा। और आप देख रही हैं कि आज झुग्गी झोपड़ियों में, अनधिकृत कॉलोनियों में शुद्ध पानी पीने को नहीं मिल रहा। लोग पानी खरीद करके पीने के लिए मजबूर हैं और वहां पर ठग, आप देखेंगे कि जो पानी मिनरल वाटर मिलना चाहिए उसको भी गलत नामों से, गलत ब्रांड पर बना करके बेच रहे हैं। वो पानी नॉर्मल पानी होता है लेकिन उसको एक बोतल में भर करके लोगों का ठगने का काम किया जा रहा है। तो ये, और जो हमारी वृद्धा पेंशन नहीं हो रहा है, लोगों को जो हॉस्पिटल में इलाज नहीं हो रहा है, जो इनके जो इनके जो क्लिनिक है, मोहल्ला क्लिनिक में न डॉक्टर हैं, न वहाँ पर कोई दवाइयों का इंतजाम है, न टेस्ट हो रहे हैं, न वृद्धा पेंशन मिल रहा है, न लोगों का नया राशन कार्ड बन रहा है। केजरीवाल तो अपने को कट्टर ईमानदार कह रहे हैं, उनके जिससे बधाई देता हूँ, उनका धन्यवाद करता हूँ। आज लेजेंडरी पीस अवार्ड में आया, क्या कहना चाहेंगे? मैं सबसे पहले तो सबको बधाई देना चाहूँगा, लेजेंडरी पीस अवार्ड वालों को, सबको, इस जो इन्होंने जो अच्छा एक कार्यक्रम चालू किया है। और मैं अभिषेक अग्रवाल, जो कि गुडी बैग का फाउंडर और CEO हूँ, जो कि इनके साथ जुड़ के मैं वेस्ट बैग जो संस्था है वो 2022 में चालू हुई थी। हमने प्लास्टिक के विरुद्ध ये अभियान चालू किया था, जो कि एक मोदी जी का भी जो एक सबसे बड़ा अभियान है, स्वच्छ भारत। तो उस तरीके से हम घर घर जाके पूरा सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट उठाते हैं और इस अभियान में हम सामने कस्टमर को और सामने जो घर वाले हैं उनको हम रिवॉर्ड पॉइंट्स देते हैं और वो रिवॉर्ड पॉइंट्स के थ्रू वो लोग एक प्रोडक्ट खरीद सकते हैं। तो ये सारा प्रोसेस सिस्टम जो एक घर के लिए है वो फ्री ऑफ कॉस्ट में है, जो कि घर वालों को कोई पैसा देने की ज़रूरत नहीं है, वो सारा गुडी बैग देती है। इस अभियान से जो लोग जुड़े हैं, आज वो अभियान हम हैदराबाद में चला रहे हैं और ये अभियान के साथ 20,000 लोग जुड़े हैं। हर दिन हम 2 टन से 3 टन प्लास्टिक कलेक्ट करते हैं सिर्फ घर से, और ये सारा प्रोसेस सिस्टम पूरे ऐप के थ्रू होता है, टेक्नोलॉजी के थ्रू होता है। हम ये भी कह सकते हैं कि गुडी बैग सबसे पहला एक ऐसा ऐप है जो कि स्विगी और जोमेटो के जैसा काम करता है, जो कि हर चीज़ जो आपके घर में एक ऑर्डर पे, क्लिक पे आती है, उस तरीके से ही हम लोग हर एक क्लिक में हम एक घर पे जाते हैं और सारा चीज़ कलेक्ट करते हैं। आप सबके घर पे जाके सबकी जो वेस्टेज चीज होती है वो सब कलेक्ट कर देते हैं। हम उनको रिसाइकिल भी करते हैं और हम उनको इन रिटर्न रिवॉर्ड पॉइंट्स देते हैं, जो हमें वो मटेरियल देते हैं, प्लास्टिक सारा। सर, आप लेजेंडरी पीस ऑफ काउंसलर में आए, क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? ये बहुत बड़ी बात है कि कोई संस्था देश से अलग अलग कोने से अलग अलग विधाओं में काम करने वाले लोगों को छांट करके, हीरों को छांट करके और अवार्डेड कर रही हैं, उनको सम्मानित कर रही हैं। तो मैं तो पूरी जो हमारी लेजेंडरी टीम है, पूरी टीम को मैं दिल की गहराइयों से बधाई देता हूं और हृदय से आप सभी का धन्यवाद भी करता हूं। मेरे साथ में संयोग से मैंने रिक्वेस्ट किया, अभी आपके बीच में
जो हमारी राष्ट्रीय लोकदल हैं, एनडीए के घटक हैं, उनके राष्ट्रीय महासचिव, राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय महासचिव और सांसद श्री मलूक नागर जी, जिनको आप टीवी के ऊपर हर डिबेट में पूरे भारत में देखते हैं डेली, तो आपके बीच में हैं, तो 2 बात आप इनसे भी पूछ लें। जी सर, इनका हो गया पूरा? हाँ, मेरा हो गया। अभी पूरा काम हुआ, इन्होंने मेरी तरफ कर दिया। भी आप क्या कहना चाहेंगे, आप आए इधर? देखिए, पूरे देश में और आज की तारीख में बदलते हुए परिवेश में, जहां माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पूरे देश को लगातार वहां उठा के लेकर के गए हैं और एक इतिहास रचा है, जहां बैक टू बैक 4 बार के मुख्यमंत्री और बैक टू बैक 3 बार के प्रधानमंत्री नेहरू जी हुए, लेकिन जब विपक्ष नहीं था, तो एक ऐसे माननीय प्रधानमंत्री ने देश को जहां तरक्की करी है और एक पूरे देश से उठाकर ये जो लेजेंडरी अवार्ड दे रहे हैं, ये जो लोगों का समूह है अवार्ड देने वालों का, इनकी तारीफ के काबिल काम कर रहे हैं कि ऊपर देश के लिए माननीय प्रधानमंत्री और देश में से छांट करके कि जो अच्छे काम कर रहे हैं उनको इस अवार्ड को देने की जो प्रक्रिया शुरू करी है, मैं इसके लिए बहुत मुबारकबाद देता हूं इन्हें। और हमारे बराबर में जो मेरे बड़े भाई हैं ब्रह्मपाल नागर जी, इन्होंने ज़्यादातर पूरे वर्ल्ड के देशों में जाकर के अपनी लोक सांस्कृतिक गीत या रागनियाँ, ये लोक सांस्कृतिक गीत जो ये गाते हैं, उसके पुरानी संस्कृति को जो जिंदा रखा हुआ है और पूरे देश में इनको इतने ज़्यादा फेमस है। और ख़ास करके पाकिस्तान और हिंदुस्तान की बाउंड्री पे जो 900 किलोमीटर के करीब अगर इन्हें जाके खड़ा करते हैं तो भीड़ के हजूम लग जाते हैं और देश के फौजी इनको इतना मानते हैं कि वो देश के फौजी शाम के समय केवल इनकी रागनियाँ सुनते रहते हैं। और मुझे पता लगा ब्रह्मपाल नागर जी यहाँ आज अवार्डेड हो रहे हैं, इनको अवार्ड दिया जा रहा है, तो मैं अपने काम छोड़ करके इनके अवार्ड लेने की खुशी में इनको मुबारकबाद देने के लिए आपके बीच में आया हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि जब तक हम टैलेंट को रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे, जब तक हम उसे अवार्ड नहीं करेंगे, तब तक उसको मोटिवेशन नहीं मिलेगा। आज देखिए, वो अवार्ड केवल उस अकेले इंसान के लिए नहीं है, वो अवार्ड उन सब लोगों के लिए है जो कुछ करने का जज्बा रखते हैं, जो कि चाहते हैं कि हम भी कुछ ऐसा करें समाज में जिससे कि चेंज आए, अच्छे के लिए चेंज आए। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ लेजेंडरी पीस अवार्ड काउंसिल का, इसके सभी मेंबर्स का, कि उन्होंने मुझे यहाँ पे आने का मौका दिया और यहाँ पे आके मुझे भी इन सब लोगों से बहुत कुछ सीखने का मौका मिला। और मैं आप सब लोगों को दोबारा से बधाई देती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। पीस अवार्ड काउंसिल के हमारे जितने भी सदस्य हैं, जिन्होंने इतना बढ़िया यहाँ पे ये ऑर्गेनाइज किया है अवार्ड सेरेमनी और हम सबको ऑनर कर रहे हैं यहाँ पे, मैं इन सबको बहुत बहुत बधाई देती हूँ। और ऐसे ये आगे बढ़ें और अपने इस एक बहुत ही सुंदर परिवार को बढ़ाते जाएं आगे। अभी हम सब ने देखा कि इन लोगों ने हर एक फील्ड में से अपने अपने एक्सीलेंस में जो लोग हैं, चाहे वो एजुकेशन में हो, चाहे वो एनवायरनमेंट को सपोर्ट कर रहे हो, चाहे वो एजुकेशन को सपोर्ट कर रहे हो। एंड अच्छी बात ये लगी कि कहीं ना कहीं इन्होंने हमारी परंपरा को भी आगे रखा, जहाँ पे एस्ट्रोलॉजी की फील्ड से भी इन्होंने डॉक्टरेट कन्फर किया है। यहाँ पे हमारे आयुर्वेद से भी लोग आए हुए हैं। एक ऐसा यहाँ पे एक ऐसा मिश्रण, एक ऐसा यहाँ पे समागम देखने को मिला कि किसी एक फील्ड में नहीं, पर हर एक फील्ड में से जो इन्होंने अपनी कैटेगरीज बनाई हैं, तो कहीं ना कहीं ऐसे लोग जो जुड़ना चाहते हैं समाज के साथ, समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं, कुछ अच्छा करना चाहते हैं, इन लोगों ने उनको एनकरेज किया है। सो इट वाज अ वेरी हैप्पी मोमेंट एंड अ प्राउड मोमेंट कि हमारे समाज में ऐसे लोग हैं जो देश के बारे में सोच रहे हैं, एनवायरनमेंट के बारे में सोच रहे हैं। और एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां उन्हें भी अपने जो टैलेंट है, अपना जो उनका फील्ड है, उसको आगे बढ़ाने का मौका मिलता है। सो आई डेफिनेटली कॉन्ग्रेचुलेट ऑल देयर मेंबर्स एंड ऑल द बेस्ट टू देम।